कहानी शुरू होती है एक बंद कमरे से, जहां ऊपर एक टाइमर चल रहा होता है। इस कमरे के अंदर कुछ लोगों को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उनके गले में जंजीरें हैं और सर पर बाल्टी ढकी हुई है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, रूम की लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और इन सबको धीरे धीरे होश आने लगता है। ये लोग खुद को जंजीरों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आज़ाद होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी कमरे में लगा स्पीकर बजने लगता है और इस खेल का मालिक कहता है, तुम लोग अपना सच कबूल करो और झूठ बोलना बंद कर दो, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी वक्त सामने लगे तेज ब्लेड्स अचानक तेजी से घूमने लगते हैं और इन सब की गर्दन में बंधी जंजीरें धीरे धीरे उन घूमते हुए ब्लेड्स की तरफ खींचने लगती हैं। उन 5 में से एक आदमी अभी भी बेहोश पड़ा था। उसे पता ही नहीं था कि वो धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। बाकी सब जंजीरों से छूटने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तभी उनमें से एक औरत इस गेम का नियम समझ जाती है और घबराते हुए अपना हाथ ब्लेड के पास ले जाती है। जैसे ही उसका हाथ कटता है, उसकी तरफ बढ़ने वाला ब्लेड तुरंत रुक जाता है और उसके सर से बाल्टी हट जाती है। वो औरत, जिसका नाम अन्ना है, बाकी सबसे कहती है, अपना थोड़ा सा खून इस ब्लेड को दे दो, तुम लोग भी मेरी तरह आज़ाद हो जाओगे। ये सुनते ही बाकी लोग भी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे ब्लेड को अपना खून देने लगते हैं। लेकिन जो आदमी अभी तक बेहोश पड़ा था, उसे अब जाकर होश आता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घूमता हुआ तेज ब्लेड उसके बहुत नज़दीक आ चुका था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, ब्लेड उसे बुरी तरह काटकर चीर फाड़ देता है और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे ही ये सब खत्म होता है, सामने वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जंजीरें इन चारों को खींचकर अगले कमरे में ले जाती हैं, जहां उनके लिए एक नया फंदा तैयार था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रिज के नीचे एक लाश लटक रही है। असल में ये उसी आदमी की लाश थी जो कुछ देर पहले गेम में मारा गया था। मामले की संगीनता को देखते हुए फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए लाश को तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगन और उनकी सहेलियां एलेनोर उस लाश का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। पास ही में डिटेक्टिव हॉलरिन और डिटेक्टिव कीथ भी खड़े होकर जांच पर नजर रख रहे थे। जैसे ही डॉक्टर उस आदमी के सर से बाल्टी हटाते हैं, वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठती है। तभी डॉक्टर लोगन को उस आदमी की गर्दन के पास एक अजीब चीज दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक पेन ड्राइव थी। उसके अंदर क्या है ये जानने के लिए वो उसे तुरंत एक लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल प्ले होती है और जैसे ही वो ऑडियो बजता है, वहाँ मौजूद सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी जिगसॉ की थी जो 10 साल पहले ही मर चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम फिर से शुरू हो चुका है। तभी इनकी तरफ एक डरावनी डॉल आती है, जिसके गले में एक सफ़ेद कागज़ लटका हुआ था जिस पर लिखा था कन्फेस, यानी अगर झूठ बोला तो मारे जाओगे। जंजीरें फिर से इन सबको सामने की तरफ खींचने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग एक एक करके अपना गुनाह कबूल करने लगते हैं। सबसे पहले मिच कहता है कि उसने एक बंदे को ज़्यादा पैसे लेकर एक पुरानी बाइक बेची थी, जिसके एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन असल में ये सिर्फ आधा सच था। मिच को पहले से पता था कि बाइक के ब्रेक्स खराब हैं, फिर भी उसने नहीं बताया। इसके बाद एना कहती है कि उसके पति की वजह से उसके बच्चे की मौत हुई थी, लेकिन असल में अपने मासूम बच्चे को एना ने खुद ही तकिए से दम घोंटकर मारा था और इल्ज़ाम अपने बेकसूर पति पर डाल दिया, जिसने ये सदमा बर्दाश्त न करके सुसाइड कर लिया। जैसे ही ये दोनों अपना आधा सच कबूल करते हैं, जानलेवा मशीन रुक जाती है, लेकिन जंजीरें अभी भी गले में लटकी हुई थी। तभी 3 सिरिंजेस सामने आते हैं और टेप में जिगसॉ की आवाज़ गूंजती है कि इनमें से एक इंसान ने एक औरत का पर्स और इनहेलर चुराया था, जिसकी वजह से उस औरत की मौत हुई और अब इन चारों में से एक के जिस्म में जहर डाल दिया गया है। 3 इंजेक्शंस में से सिर्फ एक में एंटीडोट है। तभी बाकी तीनों की नज़र कार्ली पर पड़ती है, जो खामोश खड़ी थी। रायन तीनों इंजेक्शंस उठाकर कार्ली से चिल्लाते हुए कहता है कि इन तीनों में से एक चुन ले, वरना सब मारे जाएंगे। कार्ली बुरी तरह घबराकर फैसला नहीं ले पाती और टाइमर खत्म होते ही मशीन दोबारा चालू हो जाती है। जंजीरें इन चारों को ऊपर खींचने लगती हैं। आखिरकार रायन से बर्दाश्त नहीं होता और वो तीनों इंजेक्शंस एक साथ कार्ली की गर्दन में घोंप देता है। जंजीरें खुल जाती हैं, लेकिन कार्ली की आंखों और कान से खून बहने लगता है और वो तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देती है। बचे हुए तीनों दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक दरवाजा था जिस पर लिखा था नो एग्जिट। रायन फावड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ने जाता है। अचानक उसके पांव के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और एक खौफनाक ट्रैप उसके पांव को जकड़ लेता है। मिच फावड़े से लकड़ी तोड़कर एक टेप रिकॉर्डर निकालता है, जिसमें जिगसॉ की आवाज बताती है कि अगर रायन सामने वाले लिवर को खींच दे तो वो आजाद हो जाएगा। दूसरी तरफ मिच और आना एक खुले दरवाजे के अंदर जाते हैं, जो उनके पीछे बंद हो जाता है। अंदर टीवी स्क्रीन पर वो डरावनी पुतली आती है और कहती है कि अगर दोनों जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो रायन से लिवर खिंचवाओ। एना मिच वाले कमरे में ऊपर से अनाज गिरना शुरू हो जाता है, जो उनकी गर्दन तक आ गया। फिर तेज धारदार हथियार भी गिरने लगते हैं।
दोस्तों की जान बचाने के लिए रायन रोते हुए लिवर खींच देता है, जिससे उसका पाँव 3 हिस्सों में कट जाता है। लेकिन मिच और आना का दरवाज़ा खुल जाता है और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। शहर में कार्ली की लाश मिलती है और इस बार पुलिस को कई अहम सबूत मिलते हैं। डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि लाश पर मिले खून का सैंपल जॉन क्रेमर यानी जिगसॉ का है, जो 10 साल पहले मर चुका था। सच्चाई जानने के लिए डिटेक्टिव्स जॉन क्रेमर की कब्र खोदने का फैसला करते हैं। इस बीच डिटेक्टिव हैलोरन को फोरेंसिक डॉक्टर एलेनोर पर शक होने लगता है, क्योंकि वो जिगसॉ की बड़ी फैन थी और उसके पास उसके पुराने हथियारों का सीक्रेट कलेक्शन था। जब कब्र खोदी जाती है तो उस ताबूत में जॉन क्रेमर की लाश नहीं, बल्कि एक हाल ही में मरे गए क्रिमिनल की लाश मिलती है, जिससे हैलोरन का शक डॉक्टर लोगन और एलेनोर पर और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ अन्ना रायन के कटे हुए पांव पर पट्टी बांध रही होती है और मिच रास्ता खोजते हुए एक पुराने ट्रैक्टर का बोनेट खोलता है, जिसमें से एक और टेप रिकॉर्डर निकलता है। टेप ऑन होते ही मिच एक नए ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। टेप में जिगसॉ बताता है कि मिच ने जिस लड़के को खराब ब्रेक वाली बाइक बेची ही वो उसका भतीजा था और अब उसी बाइक के इंजन से बनाया गया मोटर ट्रैप मिच को नीचे खींच रहा है। अगर वो नीचे पहुंचकर ब्रेक खींच ले तो बच जाएगा। अन्ना मदद के लिए एक लोहे की रॉड पहिए में फंसाती है, जिससे मशीन कुछ देर के लिए रुकती है, लेकिन रॉड टूट जाती है और मशीन मिच का कचूमर बना देती है। मिच की दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हैलोरन पुलिस के साथ एलेनोर के गोदाम पर छापा मारते हैं, जहां जिगसॉ के पुराने ट्रैप्स के मॉडल्स मिलते हैं और एक दरवाजे के पीछे उन्हें मिच की कटी फटी लाश मिलती है। इसके बाद लोगन और एलेनोर खुद उस फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं जहां गेम चल रहा है, मगर उन्हें पता नहीं कि हैलोरन चुपकर उनका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ अन्ना दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाती है, मगर पीछे से सुअर का मुखौटा पहने एक रहस्यमयी इंसान उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन घोंप देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाती है। जब अन्ना और रायन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाते हैं। पांव भारी जंजीरों से बंधे हुए थे। तभी खुद जॉन क्रेमर उनके सामने आता है और शांत आवाज में कहता है कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, मगर कभी सच नहीं कबूल किया, बल्कि इल्जाम दूसरों पर डाला। वो रायन को बताता है कि एक रात शराब के नशे में उसने अपने दोस्तों से गाड़ी में हाथापाई की थी, जिससे गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ा। रायन खुद कूद गया, मगर उसके सारे दोस्त मर गए और उसने सारा दोष ड्राइवर पर डाल दिया। फिर अन्ना की तरफ मुड़कर बताता है कि उसने खुद अपने मासूम बच्चे को तकिए से मारा था और इल्जाम अपने पति पर लगाया, जो ये गम बर्दाश्त न करके सुसाइड कर गया। इसके बाद जॉन क्रेमर एक शॉटगन निकालकर उसमें एक जिंदा कार्ट्रिज भरता है और कहता है कि इस गोली में ही उनकी आज़ादी की चाबी छुपी है और उन्हें चालाकी से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। ये कहकर वो बंदूक वहीं छोड़कर चला जाता है। अन्ना झपटकर बंदूक उठाती है और रायन की तरफ निशाना तान देती है। रायन चिल्लाता है कि गोली न चलाओ, दिमाग से सोचो, लेकिन अन्ना ट्रिगर दबा देती है। बंदूक उल्टी दिशा में फायर होती है और गोली अन्ना के अपने चेहरे पर लगती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाती है। रायन फर्श पर पड़ी 2 टूटी हुई चाबियां देखकर समझ जाता है कि कार्ट्रिज के अंदर सच में उनके तालों की चाबियां थी। अगर अन्ना गोली न चलाती तो दोनों आज़ाद हो जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ लोगन और एलेनोर फार्म हाउस पहुंचते हैं, मगर हैलोरन उनके पीछे पहुंचकर बंदूक तान लेता है। इसी हंगामे में एक अनजान आदमी पीछे से हैलोरन की गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन घोंप देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। जब लोगन और हैलोरन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं। उनके गले में खौफनाक लेजर ट्रैप्स बंधे हुए थे। जॉन क्रेमर की आवाज़ गूंजती है कि ये दोनों आखिरी 2 खिलाड़ी हैं और अगर अपने काले कारनामों का सच कबूल कर ले तो जिंदा छोड़ दिया जाएगा। लोगन अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए कबूल करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर एक मर्ज की एक्सरे रिपोर्ट बदल दी थी, मगर इतना कहते ही लेजर कटर्स ऑन हो जाते हैं और उनकी गर्दन कटकर धड़ से अलग कर देते हैं। लोगन वहीं मरकर गिर पड़ते हैं। अब हैलोरन की बारी आती है। वो भी रोते बिलखते हुए अपना सच कबूल करता है कि उसने बहुत से कातिलों और मुजरिमों से रिश्वत लेकर उन्हें आज़ाद छोड़ा और बेकसूर लोगों को झूठे केस में फंसाया। ये सुनते ही उसका लेजर ट्रैप बंद हो जाता है और वो राहत की सांस लेता है, मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। लोगन, जो कुछ देर पहले मरे हुए पड़े थे, अचानक खड़े हो जाते हैं। उनकी गर्दन से निकला खून असल में नकली था, जो सिर्फ हैलोरन को धोखा देने के लिए दिखाया गया था। लोगन ठंडी आवाज में खुलासा करते हैं कि वो खुद ही असली इंसान है जो ये पूरा खेल चला रहा था। वो 10 साल पहले जॉन क्रेमर के पहले गेम में वो बेकसूर बेहोश आदमी थे, जिसे जॉन क्रेमर ने बचाकर अपना शागिर्द बना लिया था। उन्होंने हैलोरन के छोड़े हुए सब अपराधियों को एक एक करके मौत के घाट उतारा, सिर्फ इसलिए जॉन क्रेमर की आवाज और तरीके कॉपी किए
ताकि पुलिस का शक मरहूम जिग्सॉ पर रहे, खुद पर नहीं। लोगन गुस्से में कहते हैं कि क्या हलॉरेन उनकी मारी गई बीवी वापस ला सकता है। ये कहते ही वो रिमोट दबाकर हलॉरेन का लेजर ट्रैप दोबारा ऑन कर देते हैं और तेज धारदार लेजर हलॉरेन के सर के आर पार होकर उसका सर तरबूज की तरह टुकड़ों में काट देता है। इसी खौफनाक मंजर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।